से मैं दौड़ लगा रहा हूँ, 4 दिन से एक प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा हूँ। आज मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ, ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। हे परमात्मा, शायद आपकी शक्ति मेरे पास साक्षात है। बहुत भीषण परिस्थितियों के बाद मैं जीत कर आपके बीच में बैठा हूं, एक बड़ा काम करके मैं लौटा हूं। और जो आज की बात है, आज का ये सपना अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, छोटे छोटे हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, आरसीएम जैसी महान सिस्टम आपको मिल गई, आप ऐसे तैसे ना समझें। अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्त पड़ोसी के लिए, अपने आप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सीरियस होकर करने का प्रयास करिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। हमसे आप अच्छा है, बहुत अच्छा है। उम्र बेहतर है, शिक्षा बेहतर है, सर्किल बेहतर है, परिस्थिति बेहतर है। फिर चैलेंज क्या है? इन सारे चैलेंजों को निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आरसीएम खड़ा है, सब कुछ दे सकता है। तो आप सीरियस होइए, आगे आइए। अब ये मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा जूम, महान सिस्टम ये जूम। इंडिया के कोने कोने में आप जैसे, हम जैसे लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, एक दूसरों से रूबरू होते हैं और सोच करके हम बहुत बड़ा मिशन पर काम करते हैं, बड़े बड़े सपने पूरे करते हैं। आज मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, मैं भी हैरान हूं मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। सीरियस होइए, मजबूती से काम करिए, सीखने पर काम करिए, लोगों पर काम करिए, लोगों को खड़ा करिए, लोगों को सिखाइए, लोगों को चलाइए और अपने आप को भी चलाते हुए इस दुनिया में नंबर 1 बन के दिखाइए। आज मैं खुशी का मिठाई बांट रहा था, जहां उस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, खुशी की मिठाई बांट रहा था। बहुत सारे लोग अंदर अंदर नहीं, बाहर बाहर से धन्यवाद दे रहे थे और धन्यवाद देते हुए लड्डू खा रहे थे, रसगुल्ला खा रहे थे और कह रहे थे कि आप तो कमाल के लोग हैं। मैंने कहा, हम भावुक हो गए और मैंने कहा कि मेरी कुछ भी नहीं है, अगर है कुछ भी तो आरसीएम की है। जिस चीज को लेके मैं आपके बीच में खड़ा हूं, अनहोनी हो रहा है, चमत्कार हो रहा है जो नहीं होना था। मैं भी जानता नहीं था, मैं कर नहीं सकता था, वो सब कुछ हो रहा है। तो फिर क्या हो सकता है? विचार करिए, सीखिए, आगे आइए। अब रहा रूपांतरण यात्रा हमारे बीच में हमें ललकार रही है। 25वीं साल गजब होने वाली है और 25वीं साल का ये साल अभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन बड़ा किसका होने वाला है? जो सीखते हुए काम कर रहा है, जो अपलाइन के सामने सिलेंडर करके चल पड़ा है, टमटम के घोड़े जैसा पट्टी लगा के वो लक्ष्य बना के, मेरी रॉयल्टी, मेरी रॉयल्टी, मेरी रॉयल्टी, उस पर अपलाइन को पकड़ के अगर प्लानिंग करके काम कर रहा है तो आपकी रॉयल्टी नहीं, आपकी टेक्निकल होने वाली है, सारे सपने पूरे करने वाले हैं। ताकि अनुभव ऑफलाइन के पास है, सिस्टम ऑफलाइन के पास है, सिस्टम कंपनी के पास है, क्वालिटी प्रोडक्ट में है। फिर आप सोच क्या रहे हैं? लेकिन मैं अब देर न करते हुए धन्यवाद देता हूं। मैं डर भी रहा था कि पिछले बार भी प्रॉब्लम आई थी, कहीं इस बार तो ना आ गई। लेकिन करते करते धन्यवाद हमारे बीच में अनुजा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अब देर नहीं करेंगे, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिर बाद में थोड़ा सा आपसे आग्रह करते हुए ये कहना चाहेंगे कि आप बाद में हैंडेज करें और सवाल करें और पूछने का प्लानिंग करें, पूछने का विचार करें। वीडियो खोलें, डायरी कलम रखें, माइक बंद करें, चेहरा दिखाएं और चेहरा देखें और एकदम शानदार तरीकों से, अब देर नहीं करते हुए हमारे बीच में अनुजा जी को मैं बुलाना चाहता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जोरदार तालियों के साथ, शानदार तालियों के साथ मुकेश जी, कृष्णा जी, सारे सीनियर साथी एकदम पूरे ध्वनि
आवाज के साथ, तालियों के साथ आहूजा जी को मैं, अनुजा जी को बुलाना चाहता हूँ आपके बीच में। आप आए जी। और एक एक बात हमारे लोगों वेलकम के बीच में वेलकम रखें, अनुजा जी, आइए। ताकि वेलकम वेलकम मैडम। न्यूट्रिशियन से ब्यूटिशियन भारी है। न्यूट्रिशियन अंदर ठीक करता है तो ब्यूटिशियन बुढ़ापे में बाहर जवानी ठीक लाता है। ये मेरा दावा आपके साथ है। तालियों के साथ आपके बीच में एकदम मैं सर। सम्मानित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सभी को थैंक यू सो मच, इतने अच्छी तरीके से मुझे वेलकम किया गया है। और सभी को मेरा प्यार भरा जय आरसीएम, जय किशोर। और मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आज त्योहार है और सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ कि सब लोग इतना वक्त निकाल कर आज सेशन में आए हैं। मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज का सेशन, किशोर का जब भी सेशन होता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि एक अच्छा लीडर होने की पहचान क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या हम सीखते हैं, कैसे होने चाहिए, इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। और साथ ही साथ किशोर में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो स्किन केयर के हो, चाहे वो हेयर केयर के हो, चाहे वो कलर कॉस्मेटिक हो, सबकी जानकारी एक एक पॉइंट आपको बताया जाता है, ताकि आप जब भी फील्ड पर काम करें अच्छे से काम करें। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से जानी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का भरोसा हमारे साथ है। उस भरोसों को हमें तोड़ना नहीं है, ऐसे ही बरकरार रखना है। तो आज का थोड़ा सा अलग टॉपिक होने वाला है। आज कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, बल्कि आज उस मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एक लीडर या फिर जब भी एक एबी जब जाता है, किशोर के माध्यम से कोई भी इवेंट होता है या फिर नए ग्राहक के साथ हमारी जब पहचान होती है, तब सबसे पहले ग्राहक हमें निहारता है। क्योंकि हमारे सामने जो कंपनी के तरफ से, जो ब्रांड के तरफ से जो पर्सन आए हैं वो कैसे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो ग्राहक हमारी तरफ आएगा या फिर हमसे जुड़ेगा कि नहीं। हमारी पर्सनालिटी पर ही हमारा सब कुछ डिपेंड होता है कि डील हो पाएगी कि नहीं, हम इवेंट जो है वो क्रैक कर पाएंगे कि नहीं। तो थोड़ा सा अभी कुछ पर्सनालिटी के बारे में कुछ यहाँ पे मुद्दे दिए गए हैं। आई होप आपको पसंद आएगी, आपको समझेंगे और आप इस पर काम भी करेंगे। बहुत ही सिंपल मुद्दे हैं। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जब भी हम किसी से भी मिलते हैं तब हम ये थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो मैं फिर से याद दिलाने आई हूँ। और कहने की ये बात नहीं है, बट आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। बट थोड़ा सा और हम स्किल्स थोड़ा सा सुधारेंगे, अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो वाकई में आपको बहुत सारा फायदा ही फायदा होगा। तो मैं ज्यादा देर नहीं करती हूँ, सीधा बढ़ती हूँ मेरे पीपीटी की तरफ। थैंक यू। यहाँ पे मुझे 2 मिनट लगेंगे, तब तक सर आप हाँ, कंटिन्यू बहुत कर बहुत सकते हैं। धन्यवाद साथियों को। थोड़ी सी संख्या आज त्योहार को लेके कम आ रहा है, लेकिन हम तो एक ही बात जानते हैं, कर्म ही पूजा है। हम सभी से हाथ जोड़ के कहते हैं, अपने घर में भी, अपने बाहर में भी, अपने लोगों को भी, कर्म की पूजा करिए, काम की पूजा करिए। हमारे मुकेश कोठारी जी को धन्यवाद। वो खुल के बोलते हैं, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। बड़े बड़े स्टेज से वो माला फेंक के बोलते हैं। एक बार मेरे ऊपर फेंक कर उन्होंने कहा, और उस दिन से मैं समझ गया सर कि माला फेरने से नहीं काम चलेगा, बल्कि काम का माला फेरिए तो जिंदगी संवर जाएगी, दुनिया बदल जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा वो, ये सारी चीजें हम देखा है होता है। मैं चलते फिरते भगवान का पूजा करता हूँ, काम के साथ भगवान का नाम लेता हूँ। 3 3 घंटा मैं पूजा नहीं करता, लेकिन काम का पूजा मैं दिल से करता हूँ। चाहे वो हल जोतने का हो, चाहे वो आरसीएम का हो, वो मेरा फलता फूलता है आज, वो जीता जागता उदाहरण है। अगर इस सिस्टम के साथ या पहले भी कहीं भी कुछ हुआ तो मैंने भगवान को काम के साथ लिया, काम के साथ नाम लिया, काम के साथ सम्मान किया, और आज वो फला फूला बढ़ा। छोटा काम, छोटी रिजल्ट।
तो बड़ा काम, बड़ी रिजल्ट, आरसीएम का बहुत बड़ा विशाल रूप है। तो आप आइए और हमारे बीच में वो चीज दिखाइए। थोड़ा सा लेट हो गई है तो सम्मान हो और बड़ा हो, पीढ़ियां आए और रूपांतरण यात्रा हमारा बड़ा हो जाए। सर धन्यवाद। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आ रही है, जी, आ जी गई है। ठीक है। दिखाई दे रही है लेकिन बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं थोड़ा है, बड़ा ठीक नहीं हो रहा है। है जी। हॉरिजॉन्टल मोड में भी करना होगा। जी जी, हाँ, हाँ, अभी यस दिख यस, रही हो है, गया। आ ठीक है। गया, यस, आ गया, थैंक हो यू गया। सो आ मच, गया। थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद। बात करते हैं हमारा जो व्यक्तित्व होता है, मतलब हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो कितनी जरूरी होती है, उसका विकास होना कितना जरूरी है, हमारा क्योंकि इसका ही प्रभाव होता है कि हम कितने ग्राहक के साथ जुड़ पाएंगे, है ना। अगर क्योंकि अगर नए ग्राहक चाहिए या फिर कोई भी नई अगर डील क्रैक करनी है, कोई भी इवेंट सक्सेसफुल बनाना है, तो सबसे पहले देखी जाती है हमारी पर्सनालिटी। आप कहीं पर भी अगर जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे, तब आपको पहले पर्सनल सवाल पूछते हैं, आपका पहराव देखते हैं, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, वो सब हाव भाव देखे जाते हैं। उसके बाद आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं, उसके थोड़े से हाव भाव देखे जाते हैं, उसका ज्ञान देखा जाता है। तो व्यक्तित्व विकास का परिचय, यहाँ पे हमें 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तत्व कह सकते हैं हम कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा विचार, दूसरे है हमारा व्यवहार, तीसरा है दृष्टिकोण, चौथा है अपीयरेंस और पांचवा है कम्युनिकेशन। हमारा पूरा का पूरा जो पर्सनालिटी होती है, हमारी पर्सनालिटी दो तरीके की होती है। एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी, मतलब जो बाहरी रूप की हमारी पर्सनालिटी है उसको एक्सटर्नल पर्सनालिटी बोलते हैं। दूसरी पर्सनालिटी होती है हमारी इंटरनल पर्सनालिटी। इंटरनल पर्सनालिटी मतलब आप जिस भी फील्ड में है, आप जिस भी प्रोडक्ट पर या फिर ब्रांड पर हम काम करने वाले हैं या फिर काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, इसके बारे में आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंटरनल पर्सनालिटी। तो उसमें सबसे पहला तत्व जो आता है वो है विचार। विचार बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे विचारों के साथ कोई भी काम की शुरुआत करते हो तो वाकई में वो काम जो होता है वो सक्सेसफुल ही होता है। कोई भी काम करने से पहले थोड़ी सी हमें आयोजन करना पड़ता है, थोड़े से हमें प्लान्स करने पड़ते हैं, उसके लिए विचार करना पड़ता है। अगर हम सकारात्मक विचार करेंगे तो हमें जो आगे का रास्ता है वो आसान ही दिखाई देता है। दूसरा होता है व्यवहार। हम जिस तरीके से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ग्राहकों के साथ संबंध बनाते हैं, उसमें आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो। अगर किसी इवेंट में जा रहे हो तो उस इवेंट में आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, या फिर अगर किसी ग्राहकों के साथ आपके कुछ पर्सनल संबंध है, क्योंकि ग्राहक बहुत पुराने भी हो सकते हैं, उनके साथ आप किस प्रकार व्यवहार कर रहे हो, इस पर भी निर्भर करता है कि ग्राहक आपके साथ रहेंगे या नहीं। तीसरा है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण हमेशा हमारा सकारात्मक ही होना चाहिए। हम हमारा जो एज अ लीडर हमें दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलना होता है, क्योंकि जहां तक एबी की नजर नहीं जाती है, जहां तक एबी इसके हमारे डाउन लाइन में जिसकी नजर नहीं जाती है, उससे भी आगे हमें सोचनी होती है। तो दृष्टिकोण हमारा बहुत ही क्लियर होना चाहिए। चौथा होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जिस तरीके का पहराव करते हैं, क्या वो सामने वाले को कंफर्टेबल है कि नहीं, सामने वाला हमारे साथ कितना कंफर्टेबली बात कर रहा है, वो डिपेंड होता है कि आपके पहराव के ऊपर। क्योंकि पहराव ऐसा करे जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, आपकी छवि जो है वो उसके मन में हमेशा हमेशा के लिए रहनी चाहिए। आप किसी भी नए लोगों के साथ जब मिलते हो तो लगभग 1 मिनट से पहले ही आपका पता चल जाता है पहराव से कि आप किस प्रकार के पर्सन हो। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आप क्लियरली बोलोगे, जितना आप क्लियरली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना ही आपका और आपके ग्राहकों का के बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप है वो कम होता जाएगा। तो ये 5 तत्व बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन तत्वों पे अगर आपने अच्छी तरीके से काम करना सीख लिया, तो वाकई में आप जो भी काम करेंगे, जो भी आपका गोल होगा, वो पूरा का पूरा अचीव हो जाएगा। अभी पर्सनालिटी एक ऐसी, मतलब एक ऐसा मुद्दा है जो एक ही बार काम करेंगे और एक ही बार इन 5 तत्वों पर अगर काम करने से अगर आपको कुछ फायदा होता है तो ऐसा नहीं होगा।
ठीक है। पर्सनालिटी हमारी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, ठीक है। पर्सनालिटी हमारी कभी भी एक तरीके की नहीं रहती है, हमारी पर्सनालिटी हर वक्त बदलती रहती है, और वो बदलनी भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे चैलेंजेस वैसे वैसे ही बढ़ेंगे, हमारा जो नॉलेज है वो वैसा वैसा ही बढ़ेगा, हमारा जो ज्ञान है वो हमेशा बदलता ही रहेगा, हम हर किसी के साथ कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। और सीखने की जब हमारी ये जो तैयारी हो जाएगी तो हमारी पर्सनैलिटी में बदलाव आते रहेंगे। बिक्री में व्यक्तित्व का महत्व क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम किसी भी ग्राहक के साथ जब पहली बार मिलते हैं, मेक श्योर करें कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो हमेशा अच्छा रखे। अभी अच्छा कैसे रखे? जो हम 5 तत्व अभी मैंने बताए, आपके विचार, आपका दृष्टिकोण, आपका अपीयरेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो भी प्लानिंग है वो हमेशा क्लियर रखे, क्लियरली बात करे, अच्छे से बात करे। किसी को जब भी आप प्रेजेंट करोगे पूरे गर्व के साथ प्रेजेंट करें। आत्मविश्वास से भरा और प्रेजेंटेबल व्यक्ति अधिक विश्वसनीय दिखाई देता है। यही इम्पोर्टेंस है कि हमारा पहराव का, क्योंकि जिस तरीके का हम पहराव करते हैं ग्राहक हमारे ऊपर जो भरोसा करता है उसकी जो रेशियो है वो उधर ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में है जहाँ पर दिखावा बहुत होता है। आप जितना अच्छी तरीके से खुद को प्रेजेंट करेंगे आपका 50% काम वहीं पे हो जाता है। तो पहराव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि सामने वाला अनकंफर्टेबल ना हो, वो पूरी कंफर्टेबल के साथ ही हमसे बात करें। ग्राहक संबंधों और लॉयल्टी को बढ़ावा देता है। आप जिस तरीके से सोचते हैं, आपका जिस तरीके का दृष्टिकोण होता है, अगर वो सकारात्मक है तो ऑब्वियसली जो भी ग्राहक है उसके संबंध आपके साथ जुड़े रहेंगे, और एक लॉयल्टी नाम की चीज जो है वो आपके बीच पैदा हो जाएगी। अगर आपका नकारात्मक है दृष्टिकोण तो हमेशा ग्राहक का संबंध अच्छा नहीं रहेगा। अधिक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से प्लानिंग करते हो, उसके ऊपर डिपेंड होगा आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। आप जिस तरीके की सर्विस उसे प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके लिए काम आ रही है या नहीं। अगर वो कहीं पर प्रॉब्लम में फंस रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें, इसकी पूरी योजना आपके साथ आपके पास होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन गैप को कम करता है और विश्वास बढ़ाता है। आप जो भी बातें बताते हो, जो भी प्रोडक्ट नॉलेज देते हो, जिस भी चीज पर आप पिच करते हो, वो कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके और ग्राहक के बीच में कितना कम्युनिकेशन गैप रहने वाला है। ग्रोथ के लिए व्यक्तित्व विकास के प्रमुख तत्व संचार कौशल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, सकारात्मक शारीरिक भाषा, ग्रूमिंग और सुनने की क्षमता। ये 5 अलग तत्व हैं। मतलब संचार कौशल मतलब आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो उस काम में आपकी कितनी क्लियरिटी है, आपके पास किस प्रकार से आपने प्लानिंग की है। अगर उस बात में अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आप एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से क्लियरली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लियरली बात कर सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बात करोगे तो सामने वाला भी कॉन्फिडेंटली आपके ऊपर विश्वास रखेगा। और जब भी काम करते समय देखिए बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी आएंगी ऑन फील्ड की जहां पर आपको आपके आत्मसम्मान को कहीं पर ठेस भी पहुंच सकती है। तो हमेशा याद रखना काम करते समय हमारी एक थोड़ी सी दायरा बना के रखिए, जिससे कि हमारा आत्मसम्मान जो है हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। सकारात्मक और शारीरिक भाषा, सकारात्मक शारीरिक भाषा मतलब आप जिस तरीके से हाव भाव करते हैं, जिस तरीके के एक्सप्रेशन देते हैं, वो आपके हाव भाव, बात करने का तरीका कैसा है, आप किस तरीके से वेलकम कर रहे हो, आप किस तरीके से ग्रीट कर रहे हो ग्राहकों के साथ, आपके कलीग्स के साथ, उसके ऊपर डिपेंड होता है ग्राहक आपके साथ संबंध बनाना चाहेंगे या नहीं। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग का मतलब है जिस तरीके की यहाँ पे एक महिला दिखाई दे रही है वो कितनी अच्छी तरीके से, कितनी सोबर तरीके से तैयार हुई है, उसी तरीके से आपको सभी महिलाओं को और सभी पुरुषों को अपने अपने पहराव में, जिस पहराव में आप काम करना चाहते हो उस पहराव में अच्छी तरीके से ग्रूमिंग का ध्यान रखना है। सुनने की क्षमता, एक अच्छी लीडर की क्वालिटी होती है कि जितना आप क्लियरली ग्राहकों का, आपके कलीग्स की
जो प्रॉब्लम्स है वो सुनेंगे, उतने ही उनके प्रॉब्लम पर आप अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप सुनने की आपकी क्षमता ही नहीं है, अगर प्रॉब्लम्स आप समझ ही नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं हम कम पड़ जाते हैं। तो सुनने की क्षमता हमेशा ज्यादा रखें। अभी बात करते हैं कि किशोर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मदद से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, खास करके महिलाओं के लिए प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि भगवान ने महिलाओं की रचना ही ऐसी की है कि उनके लिए बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट दिए गए हैं, जिसके मदद से आप एक कॉन्फिडेंटली आप कहीं पर बात कर सकते हो, जा सकते हो। महिलाओं के लिए प्रोडक्ट्स हैं, हमारा पहला प्रोडक्ट है लिप एंड चिक टिंट, जो आप डेली वेयर में यूज कर सकते हो। अगर किसी को बहुत ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा लिपस्टिक लगाना चाहते हैं, ब्लश लगाना चाहते हैं, तो लिप एंड चिक टिंट हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा आई शेडो पैलेट्स। अगर कहीं पर ऐसा इवेंट आता है जहां पर मेकअप करना पड़ सकता है, एक प्रोफेशनली अगर आपको जाना है कहीं पर मेकअप करके, तो हमारा आई शेडो पैलेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। महिलाओं के लिए तीसरा प्रोडक्ट है 3 in 1 शाइन पैलेट। ये सबसे हीरो प्रोडक्ट है हमारा कलर कॉस्मेटिक का, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही मतलब कम दाम में आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉरी 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, और तीन प्रोडक्ट की भी दो दो शेड्स मिलते हैं। पहला है हमारे पास जो पिंक वाला दिख रहा है, वो उसे ब्लश कहते हैं, उसके भी 2 शेड्स हैं। दूसरा है बीच का कलर, वो है हाइलाइटर, उसके भी 2 शेड्स मिलते हैं। तीसरा कलर है कॉन्टोर, उसके भी 2 शेड्स मिलते हैं, जिससे कि आप कोई भी मेकअप कर सकते हो। अगर जिन्हें बहुत ही कम मेकअप करने की आदत है, उनके लिए ये 3 in 1 शाइन पैलेट बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे, एक ब्लश की कीमत होती है 600 रुपए, 500 से 600 रुपए, आपका कहीं नहीं जाएगा। तो एक स्मार्ट चॉइस अगर आपको करनी है तो इस पैलेट में जरूर इन्वेस्ट करें। और अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो उनके वैनिटी में ये प्रोडक्ट हमेशा होना ही चाहिए। महिलाओं के लिए सबसे महिलाओं का मैं कह सकती हूँ सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट होता है काजल और आईलाइनर, वो हर महिला लगाती है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं काजल और आईलाइनर के। अभी तो कलर भी आ चुके हैं, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू में अभी ये अवेलेबल है। आगे हम देखते हैं फाउंडेशन और कंसीलर। बहुत सारी महिलाओं की डिमांड थी कि जैसे बीबी क्रीम को इतना ढेर सारा प्यार आपने दिया, तो फाउंडेशन की बहुत डिमांड आ रही थी, तो फाउंडेशन भी लॉन्च हो चुके हैं। पूरे 3 शेड्स में हमारे फाउंडेशंस अवेलेबल है और कंसीलर 2 शेड्स में अवेलेबल है। अगर कोई ब्राइडल मेकअप पर एक्सपर्टीज रखता है तो वो लोग कंसीलर का महत्व समझ सकते हैं कि अगर आपको एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह मेकअप करके अगर कहीं पर जाना हो, तो फाउंडेशन और कंसीलर के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो सकते हो और जा सकते हो। और पुरुषों के लिए यहाँ पे हमारे पास है बीबी क्रीम और मॉइस्चराइजर। अगर किसी हमारे यहाँ बैठे सभी पुरुष साथियों ने अगर ये कोई भी दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट अगर ट्राई नहीं किया है, तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट जो है, मतलब ये 2 एटलीस्ट प्रोडक्ट जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सजना धवरना सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाल धो लिया और तेल लगा लिया और चल बस, ऐसा नहीं करना है, अपना भी ख्याल रखना है। ठीक है, जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनकी आदत अब डाल लीजिए, और अगर कोई कंफर्टेबल है तो बीबी क्रीम जरूर लगाइए। पुरुषों के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस लिखे गए हैं, बट और भी हमारे पास स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। अभी यहाँ पे लिखा गया है फेस वॉश और स्क्रब। ये तो बेसिक प्रोडक्ट है, कोई भी यूज करते ही होंगे आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे मुझे पता है कि पुरुष साथी ये नाइस सा फेस वॉश और स्क्रब जरूर यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अभी थोड़ा थोड़ा बहुत महत्व पता चलने लगा है कि स्किन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, स्किन क्यों हमारी इतनी अच्छी रखनी चाहिए। सभी के लिए हमारे पास, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हमारे पास लिप बाम अवेलेबल है। वो 3 लिप बाम मतलब 3 फ्लेवर में अवेलेबल है। फर्स्ट है हमारा पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी, दूसरा है मिंट और तीसरा है वैनिला। आप जो चाहे वो फ्लेवर आप ले सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। इसे डेली अप्लाई करना है, जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं अपने स्किन के लिए, वैसे ही
हमारे जो होठ है उसका थोड़ा सा पिगमेंटेशन ना आए, वो काले ना पड़े, या फिर सूर्य किरण से जो भी हार्म होता है उससे बचने के लिए हमें लिप बाम लगाना है। तो कुछ ये प्रोडक्ट्स थे जो आपको पर्सनालिटी को एनहांस करेंगे, और आप जहां पर भी जाएंगे एक अच्छी पर्सनालिटी लेकर जाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और यहाँ पे ही जो यहाँ पे मेरा जो सेशन है वो समाप्त करती हूँ। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से हमें सिंपल, यानी हमारी पर्सनालिटी ही लोगों को प्रभावित करती है। पहले हम होते हैं, फिर हमारा प्रोडक्ट होता है, फिर हमारी कंपनी होती है। तो पहला प्रेजेंटेशन हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, जो मैम ने बहुत शानदार तरीके से बताया। हम सबको ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, फिर उसके बाद अपने परिवार के लोगों को ख्याल रखना है, फिर हम फील्ड में जाके उन लोगों का ख्याल रखेंगे। तो इन्हीं तरीकों के साथ मुकेश जी हमारे बीच में है, रंजन जी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें और जी हैंड सर। रेज करें। और 2-4-5 मिनट मैम आप और समय हमें दे दें, ताकि अगर कोई पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो उसकी जवाब हमें देनी चाहिए। और आपसे बेहतर क्या, आप थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, इसलिए आप हमें मौका दें। और मुकेश जी लोगों जी से थोड़ा सा हैंडेज करके लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम को, और जो आज इतने शानदार तरीके से अ, अनुजा मैम बताई हैं, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आज हमारे पास है किसोल। और जब हम खुद बेहतर बन के किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो सर हमारे प्रोडक्ट का महत्व घट जाएगा। तो आज मैम वाकई सही बात बताइए, किसी को हम प्रोडक्ट अगर बता रहे हैं, कि किसी को भी कीसोल का प्रोडक्ट हम सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना प्रेजेंटेशन, अपना गेटअप बेहतर होना चाहिए, तब जाके हमारे प्रोडक्ट को लोग एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं चाहूंगा कि फिर दोबारा आप आइए अगली बार। और आज बहुत अच्छा लगा आपका सिंपल, वेरी सिंपल और बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। हमारे बीच कई सारे साथी का हैंडेज आ रहा है। तो सबसे पहले मैं लेना चाहता हूं कि सुशील कुमार जी, तो एक बार आइए सर, और टू दी पॉइंट बात अपन को करना है। तो सुशील जी, मैं आपको ये दे दिया हूँ, ऑप्शन दिया हूँ, आइए। सुशील कुमार सर। सर जी, आपको मैं दे रहा हूँ ऑप्शन, सुशील जी। चलिए, गजेंद्र जी आइए सर। गजेंद्र जी। यस। जी आर सी एम सर, बहुत मैडम अच्छा जानकारी दिए सर। हाँ जी सर, मैडम बहुत अच्छा नॉलेज दिए सर। और एक दो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, ये बगल में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जानकारी मिला, और हम भी मतलब इनका सामान दे रहे हैं आरसीएम के, ये ले जा रहे हैं घर में और यूज करेंगे, और किशुल के भी सामान यूज करेंगे। हाँ, ये हमारे चिंटू भाई साहब हैं, तो वही बोले कि इसे हमें मतलब लेके जाएंगे और आरसीएम को आगे बढ़ाना है सर। धन्यवाद। यस सर, जय आरसीएम। चलिए, बहुत बढ़िया। आरसीएम तो आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा सर। सबसे हमें पहले बढ़ना हम है। तो आगे बढ़े, हम तो एक बिल्कुल कदम सर, आगे बढ़े। आरसीएम रुकने नहीं बिल्कुल जा सर, रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारे बीच सुशील जी को मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अगर हैं तो आइए सर। एक बार मुकेश सर, जो लीडर टाइप के लोग हैं, 200 उनका भी। चलिए, जिनका सर हैंड रेज है, मैं उनको पहले बुलाऊंगा। हाँ, उनको पहले बुला लें यस, आइए सर। इस समय में। जय सिंह सर। जय आरसीएम। जय सिंह। आप लोग सब ठीक है? हाँ मुद्दे गयासुद्दीन पर जी, बात करिए अभी सर। सब ठीक है? गियासुद्दीन जी बोल रहा है। मुद्दे पर बात करिए। यस जी हाँ हाँ सर, हम गियासुद्दीन से बोल रहा है, कलकत्ता से। आपका साथ मुलाकात हुआ था। तो मैम को बोल रहा है सर, मैम जो किशोर का सीरम है, जिसका 40-45 का उम्र है, उसका जो थोड़ा थोड़ा बाल पाक रहा है, उसका काम में आएगा मैम? जी सर, जरूर आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें डेली यूज करने के लिए बोलिए, वो जरूर काम करेगा। बट ऐसा नहीं है कि एक बार लगा लिया या फिर एक हफ्ता लगा लिया तो पूरा का पूरा जादू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा,
ठीक है। रेगुलरली आप अच्छी तरीके से उसको यूज करोगे तो थोड़े वक्त के बाद उसका रिजल्ट जरूर दिखने लगेगा। रेगुलरली मतलब क्या, हर दिन? जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए सर, Over to- आप यस बंद कर लीजिए। ग्यासुद्दीन जी अपनी आवाज बंद करें आप। Yes, तो yes, मैं yes. क्योंकि लीडर टाइप के लोग सर, जो लोग हमारे बीच हैंडरेज कर रहे हैं, मैं तो उन्हीं को लीडर टाइप के लोग मान रहा हूँ। तो हमारे बीच जो लीडर थे वो हैंडरेज तो कर दिए हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि एक बार जरूर हैंडरेज करें। और बहुत सारी जानकारी हमारे पास भी नहीं है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जी हमें बताइए थोड़ा सा। चूंकि हमें सीखना है सर, मैं चूंकि ये रामेश्वर सर का मैं चेला हूँ, इस उम्र में जब सर सीखते हैं तो हमें भी सीखना पड़ेगा। मैम, जो सीरम लगाना पड़ता है, सीरम जैसे डे का जो सीरम लगता है, जी। उसका सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस थोड़ा बताइए, कैसे कैसे लगाना है। सीक्वेंस ये है कि पहली बात हमें ये समझनी है, हमारे पास फेस सीरम दो तरीके के हैं, एक डे केयर सीरम है और नाइट केयर सीरम है। अभी भी बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे पुरुषों को अभी भी पता नहीं है कि दोनों में अंतर क्या है, तो मैं पहले अंतर बता देती हूँ। डे केयर जो सीरम है वो दिन में लगाने वाला सीरम है, मतलब दिन में हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है सूर्य किरण के वजह से, जैसे कि यूवीए और यूवीबी के वजह से हमारी जो पिगमेंटेशन है, जैसे कि बहुत सारे महिलाओं को, पुरुषों को बहुत सारे हमारे होठों की तरफ कालापन होता है, हमारे नाक की तरफ कालापन होता है, जिसे हम पिगमेंटेशन बोलते हैं, है ना। महिलाओं को, पुरुषों को गालों पर बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, या फिर जिनकी स्किन बहुत डल हो चुकी है, जिन्हें बहुत फाइन लाइंस आ चुकी है, जिसको बोलते हैं झुर्रियां, मुहासे आ रहे हैं या फिर मस्से हो रहे हैं। मस्सों का मतलब है तिल नहीं, बट जो बहुत थोड़ा सा स्किन, एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है यहाँ यहाँ पर, बहुत सारे पुरुषों को भी आती है, महिलाओं को भी आती है एक सर्टेन एज के बाद, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम जिसको जिसको है तो वही लोग डे केयर सीरम लगाएं, ठीक है, और इसे आपको डेली लगाना है, ठीक है। अभी ये डे केयर सीरम जो है वो अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से हम लगाते हैं। अगर जिसकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो वो लोग 2 बूंद लगाए, जिनकी ऑयली स्किन है वो लोग 1 बूंद लगाए, जिनके कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी 1 बूंद लगाए, और जिनकी नॉर्मल स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है वो भी 1 बूंद लगाए। तो इस तरीके से आपको सीरम लगाना चाहिए, डेली लगाना चाहिए, और लगातार आपको 3 महीनों का ये कोर्स करना ही है। तो मैम, रिलीजियसली अगर आप 3 महीने लगाओगे तो उसके बाद किसी किसी के रिजल्ट जो है वो 1 महीने में भी आ जाते हैं, है ना। जिस तरीके से आप डेली लगाओगे और अच्छी तरीके से पोषण लोगे, अच्छी तरीके से सनस्क्रीन लगाओगे, तो उससे बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा। मैम मैं ये बोल रहा था, जैसे मैं बाहर बाइक पे जाता हूँ लोगों को प्लान दिखाने या मीटिंग करने, तो फेयरनेस क्रीम भी लगा कर जाते हैं, सनस्क्रीन भी लगाते हैं। तो पहले कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए पहले, या सीरम, डे सीरम लगाना चाहिए पहले या बाद में? थोड़ा इसको हम जानना चाह रहे थे। पहले हम नाइसा फेस वॉश यूज करते हैं, उसके बाद लगाते हैं हम ग्लो अप रोज डिलाइट टोनर, उसके बाद आता है डे केयर सीरम, उसके बाद आता है सनस्क्रीन, ठीक है। अगर किसी को मोरिंगा क्रीम सूट हो रही है तो सीरम के बाद वो थोड़ी सी मोरिंगा क्रीम भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सनस्क्रीन, और उसके बाद जो भी आपकी मेकअप की चीजें हैं, अगर आप कॉम्पैक्ट लगाना चाहते हैं, फाउंडेशन, जो भी मेकअप की चीजें हैं वो सनस्क्रीन के बाद लगानी चाहिए। सीक्वेंस ऐसा है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि हमें जानकारी ये नहीं थी, इसलिए मैंने जानकारी लिया। चलिए जी नेक्स्ट हमारे बीच कन्हैया लाल जी हैं। आइए कन्हैया जी सर। यस, आवाज खोलिए सर, आवाज खोलिए कन्हैया जी। हाँ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, जी। जानकारी दिया। थोड़ा सा आप मोबाइल के पास आइए कन्हैया जी, कन्हैया जी आप थोड़ा सा मोबाइल के पास होइए। हेलो। हाँ, बोलिए। चलिए इंदू जी, इंदू कुमारी जी, लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर के पास। हेलो। हाँ इंदू जी जी। सर, जय श्री राम। आज मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैम से ये जानना मैं चाह रहा था कि क्या नाइट सीरम जो है वो पुरुष भी रात में लगा सकते हैं क्या? जी सर, वो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए है, यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वो पुरुष भी लगा सकते हैं, महिला भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारे जो सीरम है वो 18 साल के ऊपर ही जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको ही सजेस्ट करना, रिकमेंड करना। 18 साल के नीचे जरा भी रिकमेंडेबल नहीं है हमारा प्रोडक्ट। चलिए, इंदु कुमारी जी आइए मैम, इंदु बहन आइए। जी सर, जय आरसीएम। जय। बहुत धन्यवाद सभी को, और मुझे बोलने का मौका मिला। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि हम हाइजीन कैंप करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइजीन कैंपेन के लिए सबसे पहले आपके पास 2-3 लोगों की एटलीस्ट टीम होनी चाहिए। और आप जहां पर भी हाइजीन कैंपेन करना चाहते हो वहां पर पहले आप विजिट कीजिए। वहां पे जो मुख्य अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आपका मोटिव क्या है, कि आप किस मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं। वहां का क्राउड देखिए, अगर वो परमिशन देते हैं तो उनसे परमिशन लीजिए, और वो भी वर्बली परमिशन नहीं लेनी है, आपको लिखित परमिशन लेनी है। ठीक है, ताकि आपके पास प्रूफ रहेगा कि आप यहाँ पर इस प्लेस पर आप जाकर हाइजीन कैंपेन करना चाहते हो। ठीक है, और आप कहाँ से आए हो उसके बारे में भी बताइए, अपनी पहचान बताइए। इसके बाद अगर वो अनुमति देते हैं तो आप हाइजीन कैंपेन कर सकते हैं। जूली श्रीवास्तव जी हैं सर, मुकेश जी। जूली श्रीवास्तव जी हमारे बीच में है, तो एक बार मुस्कुराते हुए आइए। यस। देखिए, जय किशोर मैम। जय किशोर मैम, मैं तो आप ही से उड़ान का ट्रेनिंग ली हूँ, और मैं आपके अकॉर्डिंग जितने भी पर्सनालिटी के बारे में बताया, ये बात बिल्कुल सच है। हम जैसे दिखते हैं, जैसे प्रेजेंट करते हैं, उससे बहुत शानदार ग्रोथ आता है। और मैं जब भी फील्ड में जाती हूँ, मुझसे एक बार जरूर लोगों का क्वेश्चन रहता है, मैम आप क्या लगा रही हैं, आपका आपका आप जरूर कुछ ऐसा लगा रही हैं जिससे आपका दिखाई दे रहा है। मैम हमें भी बताइए। मैं जब इस सब के किशोर के बारे में लोगों को बताती हूँ, और इसका बहुत शानदार शानदार रिजल्ट मिलता है, जब मैं फॉलो अप लेती हूँ, जब वो मुझे अपने इस सब के बारे में बताता है कि आपका मैम सचमुच इसका रिजल्ट बहुत शानदार है, एक बार यूज करने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि हम इसको ना करें कभी। तो मेरा बहुत ही अच्छा इस पे एक्सपीरियंस भी हो रहा है, और मीन्स लोगों से जब हम बात करते हैं तो बहुत बहुत मुझे खुशी मिलती है कि सचमुच इस उम्र में भी मुझे एक इतने अच्छे शानदार सिस्टम मिला है, जो मैं लोगों को आज तक आसपास के लोगों को बताती थी, अब मैं सभी लोगों को बताती कॉन्फिडेंस के साथ। और जब मैं आपने ठीक बोला मैम, कि जब कॉन्फिडेंस के साथ जब आप किसी को के सामने जब किसी से बात करते हो तो एक शानदार रिजल्ट आता है। तो पहले लोग प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, सचमुच पहले मुझे ही देखते हैं, और वो मुझे जरूर ये बात बोलते कि मैम आपका इतना कॉन्फिडेंस देख के ना मुझे लगता है कि एक बार इसको यूज करना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ हाँ मैम, एक बार करो यूज, फिर मुझे बताओ। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपका आज का जानकारी। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल जीलू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि लोग हमें देखकर ही प्रोडक्ट आजमाने वाले हैं। तो हमारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि वो देखते ही हम पर विश्वास कर ले। और हम कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट तो दे नहीं रहे हैं, पूरी जानकारी के साथ हम उन्हें बताने वाले हैं। और बताने से पहले हमें उसका यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसका टेक्सचर, उसके परिणाम क्या है ना, हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फीडबैक के लिए। जय मैम। जी जी, सुशील जी हैं, सुशील जी तक आवाज मेरी जा रही है क्या? आइए आइए सर, वेलकम है। हेलो। हाँ बोलिए सुशील सर। सर नमस्कार सर। जी सर जी जी, आवाज आ रही है आपकी सर, बोलिए। सर मैं पूछना चाह रहा था सर कि जो गाल में जो छाई आ जाती है उसके लिए कौन सा क्रीम यूज करना चाहिए सर?
जी एक मैंने बार अभी वीडियो खोल के आइए, आपका छाई भी साफ दिखाई दे। वीडियो खोल के आइए तो और अच्छा है। हाँ, बोला जाए। मैम बताइए इस पे। जी जिन्हें जिन्हें ये प्रॉब्लम है छाइयों की झुर्रियों की, तो मैंने अभी जस्ट सर को भी ये बताया कि डे केयर सीरम यूज करना है, और डे केयर सीरम तब यूज करना है अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो पहले नाइसा फेस वॉश, रोजीलाइट, डे केयर सीरम और डायरेक्टली सनस्क्रीन, अगर ये 4 प्रोडक्ट आप रिलीजियसली यूज करोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। चलिए पूजा मैम, पूजा कुमारी आइए। यस आइए। जय श्याम सर, जय किशोर। जी जय श्री हमारी कृष्ण। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, बोलिए, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। नमस्ते मैडम। मैडम से हम ट्रेनिंग लिए हैं अगले महीना, तो इसका सामान हम यूज कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। जहाँ हम फील्ड में जाते हैं, जहाँ हमको समझ में नहीं आता है, तो मैडम को वीडियो हम रखे हैं, वीडियो दिखाते हैं तो आदमी समझ जाते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट सही है। और नैसा फेस वॉश बहुत अच्छा है मैडम, ये हम अपनी बेटी पर यूज किए हैं। उसका पूरा मुंह छाई छाई जैसा उजला उजला दाग था, तो उससे उसका दाग हट गया मैडम। इसका फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, हम खुद यूज कर रहे हैं। और उसके बाद इसका क्रीम भी हम यूज कर रहे हैं, हमको इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू चलिए सो मच बहुत पूजा जी। बढ़िया। नीलम हेलो, जी आइए, नमस्ते नीलम मैम। कुमारी। नीलम कुमारी, यस आइए। नमस्ते मैम। जय जय किशोर। किशोर। आवाज आ रही है मैम? जी जी आ रही है। बोले मैम, मोरिंगा क्रीम है ना, मोरिंगा क्रीम किसी की भी हम भी यूज करें, बहुत अच्छा है। और किसी की भी है ना तो उसको फुंसी फुंसी थोड़ा थोड़ा फुंसी है ना बहुत निकलता है, उसको सूट नहीं करता है, उसको क्या देंगे? देखिए, मोरिंगा क्रीम हमारी एक ऐसी क्रीम है जो सबको सूट नहीं करेगी। जिनके बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है उन्हीं के लिए मोरिंगा क्रीम आपको रेकमेंड करनी है। ठीक है, जिनकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, उनके लिए मोरिंगा क्रीम फायदेमंद नहीं रहेगी। तो ऐसा ही रिजल्ट आ सकता है, तो उन्हें फिलहाल के लिए स्टॉप करने बोल दीजिए। लास्ट एक और है मैम, बस बस चाहता हूँ कि लास्ट एक हमारे बीच कामनी जी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक बार कामनी जी का भी आइए, कामनी जी। जय श्याम सर, जय किशोर। पहले तो मैं मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने जो भी बताए हैं आज, इससे बहुत ही अच्छा यानी फील हुई है। और इस तरह से अपने व्यवहार को विचारों के साथ और अपने आप पे आत्मनिर्भर होकर अगर हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमें मिलेगी। हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जब मैंने सोकर उठती हूँ तो मैं अपने चेहरे के वॉश करती हूँ, तो थोड़ा वो नियम बता दे कि जैसे फेस वॉश के बाद मैं क्या यूज करूँ, फिर क्या ये मैं जानना चाहती जैसे कि मैंने क्रम बताया है पहले भी, फिर एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। क्रम आपका यही रहेगा, पहले नाइसा फेस वॉश, फिर ग्लो हूँ। अप रोजीलाइट टोनर, फिर आएगा आपका डे केयर सीरम, फिर आएगी आपकी मोरिंगा क्रीम, फिर आएगी आपकी सनस्क्रीन। और इसके बाद आप लिप बाम लगाना चाहते हैं या फिर बॉडी लोशन है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मैंने ये जो क्रम बताया है वो सबके लिए नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे स्किन टाइप होते हैं, मतलब स्किन टाइप के हिसाब से हम रूटीन देते हैं। सभी प्रोडक्ट सबके लिए बने नहीं होते हैं। किसी किसी प्रोडक्ट को लेकर किसी किसी को इशू भी हो सकता है क्योंकि वो सूट नहीं होते हैं। तो इसकी अगर पूरी जानकारी, डिटेल अगर जानकारी चाहिए तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि नए उड़ान जो प्रोग्राम है उसमें जरूर एंटर करें। उसमें आपको सारी डिटेल्स वो बताई जाती है, अच्छी तरीके से आपको जानकारी मिलती है, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से फील्ड पर काम करते हो। तो थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने बताया है क्रम, उसी तरीके से आप जी लगाए प्रोडक्ट। देन फर्स्ट पिंकी सिंह आइए, एंड उसके बाद एंड। पिंकी सिंह आइए, वीडियो खोल के आइए। हेलो बोलिए, यस जी। बोलिए। जय जय किशोर सर। मैम जी आवाज जा रही है? जी आ जी रही है, आप बोलिए आप। वीडियो वीडियो खोल के। वीडियो खोलिए। वीडियो वीडियो तो नहीं खुल रहा है सर, बशर्ते
मेरा वीडियो नहीं खुल रहा है, बस अब मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। मैं वैसे भी अपने परिवार में नाइट सीरम और डे सीरम का यूज की हूँ और अच्छा बेहतर उसका रिजल्ट है। और अब मैं मैम से एक सवाल करना चाह रही हूँ। जी बताइए। मैम से सवाल मेरी है, जो एक महिला को मैंने ये सब प्रोडक्ट दिया लेकिन उसको छाई है, दोनों साइड जो है उसके छाई है, और वो इससे क्या रिजल्ट आ सकता है? जी देखिए, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट देखिए, हम प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसके ऊपर जो लिखा गया है वो पढ़ सकते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। उसकी पूरी जानकारी आपको नई उड़ान के प्रोग्राम में ही मिलती है। तो मैं फिर एक बार सबको निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन्होंने भी नई उड़ान प्रोग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन करें, क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अगर उनके चेहरे पर छाइयां हैं, जो आप बोल रहे हो प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आपको लगाना चाहिए डे केयर सीरम और सनस्क्रीन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ही जो प्रॉब्लम है आपकी वो कम होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को गाइड किया है। चलते हैं एक बार फिर से अपने गार्जियन आदरणीय रामेश्वर सर के पास। यस, बहुत बहुत धन्यवाद मैम को भी और सारे अपने साथियों को भी। मैं तो कभी जानता नहीं था, लेकिन जब पता लगी कीसोल के बारे में तो मैं पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। डे सीरम मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ, नाइट भी कर लेता हूँ। अभी हमारे कन्हैया लाल जी ने कहा कि क्या नाइट भी पुरुष को करना चाहिए। अरे सर, हम सबके लिए बन के आया है, हमें भी करना चाहिए, अपने घर के महिलाओं को भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये आज 75 साल में अगर इसकी पर्सनालिटी की बात है तो हमारी नहीं है, हमारी उम्र की नहीं है। धन्यवाद कीसोल, और धन्यवाद कीसोल का प्रोडक्ट, जिसको मैं इस्तेमाल करके आपके बीच में और लगा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और देखने और दिखाने की बात होती है। हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं, आप उड़ान कोर्स करिए, ताकि डिटेल आपको जानकारी मिले, और डिटेल जानकारी के साथ आप लोगों में जाके उसका सारा डिस्कस कर सके और सेल कर सके। और हमारा सारा खेल सेल पर ही निर्भर करता है, और सेल तभी हो पाएगा जब आपको जानकारियां होगी कि हमें ये किन किन तरीकों से फायदे दे सकता है। तो समय का बाध्यता है, समय का ध्यान रखना है। आप सबको धन्यवाद कि आज इस मंच पर आप सबने 1 घंटा समय से इस्तेमाल किया। संख्या थोड़ी कम थी, इतनी ये घर में भाई बहन का जो आज का रक्षाबंधन का त्योहार था, इसके लिए मैं भी अपने बहन से धन्यवाद, आशीर्वाद, और बहन के साथ, ताकि छोटी बहन है, बड़ा दिल से भाई बहन का मिलन होता है। तो हम सबके तरफ से इसकी चर्चा थोड़ा कर दूं कि ये वक्त फिर अगले साल आएगा, फिर कौन होगा नहीं होगा। इस प्यार भरे मौके को आपने पूरा इस्तेमाल किया, और आरसीएम के मंच पर, इस जूम पर कीसोल के साथ आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन अगले सेशन के साथ हम लोग मिलते हैं, और इस अगस्त को शानदार तरीके से हमें क्लोजिंग करनी है, ताकि रूपांतरण यात्रा हमें ललकार रहा है, और टीसीजी के सपने को मुझे पूरा करना है। हमें रॉयल्टी में जाना है, टेक्निकल में जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीक में, अगले दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद सारे साथियों को, और जिनको भी मेरे तरफ से कहीं कुछ बात आई हो, मुझे माफ कर दीजिएगा, और अपने परिवार बच्चों के लिए आरसीएम के साथ दिल के साथ काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जय आरसीएम सर।